शांति का समुद्र हमारे भीतर है, क्योंकि आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है। दूध के कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। कहाँ है मक्खन? ये तो दूध है, मुझे तो मक्खन दिख नहीं रहा। दूध के कण में ही मक्खन भरा पड़ा है, तिल में तेल है। यूं ही नहीं निकलता, मक्खन निकालना पड़ता है। दूध के कण में मक्खन है, यूं ही नहीं निकलता, निकालना पड़ता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, हमारे भीतर अनंत शांति का ही समुद्र हिलोरे ले रहा है। हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर अनंत आनंद है, क्योंकि आत्मा के भीतर और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से, परमानंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है, परमात्मा ही स्थित। अणु से भी अणु, अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और दीर्घ से भी दीर्घ। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत आनंद है। इसीलिए हम आनंद चाहते हैं, इसीलिए हम सब शांति चाहते हैं। लेकिन शरीर से, संसार से, इन संबंधों से, इन पदार्थों से जितना भी कुछ मिलता है वो अल्प होता है। तो शांति का समुद्र है परमात्मा। संसार के सुखों में दुख मिला है, परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। संसार के सुखों में भी दुख मिला है, परिणाम ही दुख है। परमात्मा परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं, तन्मय होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का सभी आनंद लाभ लें। सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। ज्ञान एक रस रहते हैं, निर्मल शुद्ध स्वरूप। ज्ञान एक रस रहते हैं, निर्मल शुद्ध स्वरूप। सहज
शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंठ, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंठ, विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। जंगम तीरथ संत है, मर्जन सब फलदार, जंगम तीरथ संत है, मर्जन सब फलदार, भूमि भ्रमण जग हित करे, उदय भागे तेरी पार, भूमि भ्रमण जग हित करे, उदय भागे तेरी पार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। वाणी पार दी मारता, लक्ष्य वाणी कर लो, वाणी पार दी मारता, लक्ष्य वाणी कर लो, तन में ठीक निशान है, वेदक लक्ष्य ही जो, तन में ठीक निशान है, वेदक लक्ष्य ही जो। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। स्वर वेद के शब्द शब्द में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, इसका अनुभव करते हैं।
जीवन सहजता के साथ, सरलता के साथ, स्वाभाविकता के साथ भक्ति के पथ पर गतिमान हो। ये भक्ति पथ है, ये प्रेम पथ है। अहंकार, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। बाहर से हमने क्या अर्जित किया है, मैं इतना जानता हूं। मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। बाहर का सब ज्ञान, बाहर का सब ज्ञान जो भी अर्जित किया है वो सब बाहर का है। सब ज्ञान रहते हुए शरीर का, संसार का, इन पदार्थों का, समाज का, व्यवहार का, नीति का, सब बाहर से जितना भी अर्जित किया है या अर्जित किया जा सकता है, बाहर का सब ज्ञान रखते हुए अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, अगर परमात्म ज्ञान नहीं हुआ, तो बाहर का सारा ज्ञान सब ज्ञान रखते हुए बिल्कुल अज्ञान है, जैसे बिल्कुल अज्ञानता है। बाहर का तो बाहर का है, जो कुछ अर्जित किया है। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भय, पढ़ी पढ़ी के पत्थर भय, लिखी भई जो ईंट, कबीर अंतर प्रेम का, कबीर अंतर प्रेम का, लागी एक न छींट, लागी एक न छींट। अध्यात्म में आंतरिक पवित्रता का स्थान है, अंतःकरण की शुद्धि का स्थान है। ये जानता हूं, ये पद प्राप्त किया है मैंने। शरीर का, संसार का, विभिन्न विषयों का, अनेक प्रकार के कला कौशल का, समाज का, संगठन का, व्यवहार का, नीति का, नियमों का सब ज्ञान रखते हुए अगर स्वयं को न जाना, खुद को नहीं पहचाना, परमात्म ज्ञान न हुआ, तो जैसे बिल्कुल सारा ज्ञान बाहर का बिल्कुल अज्ञानता की तरह है, बिल्कुल अज्ञान है। नारद ने यही कहा था। सनत कुमार के पास पहुंच गए। सनत कुमार ने कहा, महर्षि सनत कुमार ने, कहो नारद कैसे आए आप, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, महर्षि मैं आपसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा के साथ आपके शरण में आया हूं। आप क्या क्या जानते हैं, आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? नारद ने बहुत बड़ी लिस्ट बतला दी। महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को मैं जानता हूं महर्षि। जो वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जानता हूं। मैं देव विद्या जानता हूं, मैं दैव विद्या जानता हूं, मैं नक्षत्रों के रहस्य को जानता हूं, मैं भूगर्भ के विज्ञान को जानता हूं।
मैं अनेक प्रकार के कला कौशलों में निपुण हूं महर्षि। मैं नृत्य जानता हूं, मैं संगीत जानता हूं, मैं मंत्रों को जानता हूं, मैं मंत्रविद हूं महर्षि। नारद ने बाहर से कितना ज्ञान प्राप्त किया है। बाहर का ज्ञान भी बहुत विशाल है, विशद क्षेत्र है, लेकिन बुद्धि की एक सीमा है। ज्ञान के दो धरातल हैं। एक ज्ञान का धरातल हमारी बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, और एक ज्ञान का जो धरातल है वह आत्मिक है, वह आध्यात्मिक है। तो ज्ञान के ये दो धरातल हैं। नारद ने कितनी बड़ी लिस्ट बतला दी। जब भी नारद का नाम आता है तो हम समझते हैं कि कोई सूचना इधर से उधर करने वाले, कोई सूचना के संवाहक हैं, इधर उधर बात करने वाले। नारद ने बाह्य रूप से भी कितना ज्ञान प्राप्त किया है, भले ही वो बाहर का ही क्यों ना हो। लेकिन नारद की जो पिपासा है, नारद की जो जिज्ञासा है, बाहर के समस्त ज्ञानों को प्राप्त करने के बाद भी उनकी पिपासा शांत नहीं हुई, उनकी पिपासा शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा, महर्षि इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे स्वयं का ही ज्ञान नहीं है महर्षि। मैं खुद को नहीं जानता, मैं खुद को नहीं जानता। सब ज्ञान रखते हुए नारद बिल्कुल जैसे अज्ञानता में, सारा ज्ञान रखते हुए, अंतरिक्ष से लेकर भूगर्भ तक सारा ज्ञान रखते हुए नारद जैसे बिल्कुल अज्ञानता में स्थित हो गए। बाहर के ज्ञान की भी एक उपयोगिता है, एक आवश्यकता है, लेकिन बहुत बार बाहर का ज्ञान खोपड़ी को खराब करने लगता है। बहुत बार बाहर का ज्ञान अभिमान को बढ़ा देता है, और बहुतायत में ऐसा होता है। ज्ञान का अनंत क्षेत्र है, ज्ञान का अनंत समुद्र है। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है, अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। जब तक प्रेम का प्रवाह नहीं है, जब तक अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा नहीं है, जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है, और प्रेम कैसे बढ़ता है? सद्ज्ञान के साथ बढ़ता है, सिद्धांत के साथ बढ़ता है, स्वरवेद के साथ बढ़ता है, बाह्य रूप से नहीं आंतरिक रूप से बढ़ता है।